नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का जो वीडियो है वह प्रथम मैसूर युद्ध पर आधारित है। अभी तक हमने देखा कि अंग्रेजों ने कैसे कर्नाटक में अपना प्रभुत्व स्थापित किया और बंगाल में भी अपना प्रभुत्व वह स्थापित कर चुकी हैं और वहाँ पर दोहरा शासन भी लागू कर चुके हैं। इसके बाद उनकी महत्वाकांक्षाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब वह मैसूर की राजनीति में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैसूर युद्ध के साथ साथ कर्नाटक से भी ये आपस में लड़ रहे हैं। कर्नाटक के युद्धों को बाद में बताया जाएगा। प्रथम कर्नाटक और प्रथम मैसूर दोनों लगभग एक साथ चल रहे हैं और इसके बाद ये प्रथम कर्नाटक युद्ध में सलाबाई की संधि के माध्यम से विराम देते हुए नीचे मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ सारे युद्ध करेंगे और पुनः फिर मराठा युद्ध शुरू होंगे। तो आज हम बात करेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आंग्ल मैसूर संबंधों की। बंगाल में प्रभुत्व स्थापित करने के बाद अंग्रेजों ने उस प्रांत को आधार बनाकर अपनी सत्ता के विस्तार की शुरुआत की। सत्ता के लिए संघर्ष में जिन शक्तियों से उन्हें संघर्ष करना पड़ा उनमें दक्षिण का मैसूर राज्य प्रमुख था। मैसूर के हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों ने कुल मिलाकर 4 युद्ध किए थे और अंत में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर राज्य का अधिकांश भाग उन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया। किसी समय मैसूर विजयनगर साम्राज्य का एक अंग था। विजयनगर के पतन के बाद वाडियार राजवंश के अंतर्गत मैसूर स्वतंत्र राज्य बन गया। 18वीं शताब्दी के मध्य में हैदर अली नामक एक प्रतिभाशाली सैनिक ने मैसूर पर अधिकार कर लिया और वह मैसूर का अधिनायक बन बैठा। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच 2 युद्ध हुए तथा 2 युद्ध हैदर अली के लड़के टीपू सुल्तान के साथ हुए। हैदर अली का परदादा मोहम्मद बहलोल एक फकीर के रूप में दक्षिण पहुंचा था। उसके 2 पुत्र थे, वली मोहम्मद तथा अली मोहम्मद। अली मोहम्मद का पुत्र फतेह मोहम्मद था। उसने मैसूर की सेना में नौकरी कर ली और फौजदार के पद पर पहुंच गया। इसी फतेह मोहम्मद का पुत्र था हैदर अली, जिसने अपनी निर्भीकता, साहस और दृढ़ता के बल पर मैसूर की गद्दी प्राप्त की और उसका अधिनायक बन गया। आज हम चर्चा करेंगे प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध की। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे युद्ध के कारणों की। युद्ध के कारणों पर अगर हम प्रकाश डालें तो सबसे पहला कारण आता है हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति से अंग्रेजों का भयभीत होना। जिस समय कर्नाटक के बाद अंग्रेज बंगाल की राजनीति में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस समय दक्षिण में हैदर अली अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ था तथा लगातार वह दक्षिण के राज्यों को विजित करता हुआ आगे बढ़ रहा था और बल्कि वह कर्नाटक तक भी आ रहा था, जिसके कारण अंग्रेजों का भयभीत होना स्वाभाविक है। और अंग्रेजों को लगा
कि ऐसा ना हो कि दक्षिण उनके हाथ से निकल जाए। अतः युद्ध अनिवार्य हो गया था। यह प्रथम कारण बनता है कि अंग्रेज जो है वह हैदर अली की बढ़ती हुई शक्तियों से भयभीत हो रहे थे। इसका जो दूसरा कारण है वह है हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा संयुक्त मोर्चा बनाना। भयभीत होकर अंग्रेजों ने हैदर अली से युद्ध लड़ने का निर्णय ले लिया था और अंग्रेजों ने 1766 में सबसे पहले निज़ाम से एक संधि करी और निज़ाम को अपनी ओर मिला लिया। मराठे चूंकि पहले से ही मैसूर राज्य या हैदर के विरोधी थे, अतः वह भी जाकर के अंग्रेजों से मिल गए। और इस तरह हम देख सकते हैं कि अंग्रेज, निज़ाम और मराठा इन तीनों का एक संयुक्त मोर्चा बन गया। हैदर अली को यह बात समझ में आ गई थी कि अब अंग्रेज उससे लड़ना चाहते हैं। उसने भी अपनी तैयारियां शुरू करी तथा कूटनीतिक चालों के माध्यम से वह इनका मोर्चा तोड़ने का पूरा प्रयास करेगा। अगला जो युद्ध का कारण है वह है हैदर अली की कूटनीतिक चाल से अंग्रेजों का अकेला पड़ जाना। हैदर अली ये समझ रहा था कि अगर उसे अंग्रेजों से विजित होना है तो उसे निज़ाम और मराठों को अपनी तरफ बुलाना होगा। अतः हैदर अली ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए, राजनीति का प्रयोग करते हुए मराठाओं को 35 लाख रुपए दिए, जिससे जो मराठे हैं उन्होंने अंग्रेजों का साथ छोड़ दिया। कर्नाटक का जो नवाब था उसके प्रभाव में आने के कारण निज़ाम को भी अंग्रेजों का साथ कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ा। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने जो मोर्चा बनाया था वह उनके लिए उल्टा पड़ गया और अब हैदर अली के पक्ष में निज़ाम खड़ा है और हैदर अली के पक्ष में ही मराठा खड़े। लेकिन बाद में मराठा और निज़ाम फिर से पलटेंगे, लेकिन उसके बाद भी हैदर अली निर्भीकता से अंग्रेजों के साथ लड़ेगा। लेकिन इस मोर्चे ने इस युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। अगला जो सबसे प्रमुख कारण है वह है हैदर अली का फ्रांसीसियों से संबंध। चूंकि हैदर अली को बहुत अच्छे से मालूम था कि अगर हमें किसी भी यूरोपीय सेना से लड़ना है या अंग्रेजों से लड़ना है तो हमें अपनी सेना को भी यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करना होगा। मैसूर राज्य के फ्रांसीसियों से संबंध बहुत सुदृढ़ थे और हैदर अली ने अपनी सेना को भी फ्रांसीसियों के माध्यम से यूरोपीय तकनीकी से प्रशिक्षित किया था। इसके बाद हम चर्चा करेंगे युद्ध की घटनाओं की। अप्रैल 1667 ईस्वी में सबसे पहले निज़ाम ने मैसूर पर आक्रमण किया। यह तब की बात है जब निज़ाम अंग्रेजों से मिल चुका था। तो निज़ाम ने मैसूर पर आक्रमण किया और जनरल जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में एक ब्रिटिश सेना भी उसके साथ आ गई। किंतु कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली के भाई और प्रतिद्वंदी महफूज खां के प्रभाव में आकर निज़ाम ने अंग्रेजों का साथ बीच में छोड़ दिया और वह हैदर अली से जाकर के मिल गया। जब अंग्रेज अकेले रह गए फिर भी स्मिथ ने हैदर की सेनाओं को परास्त किया। उसके बाद निज़ाम जाकर दोबारा फिर से अंग्रेजों से मिल गया और 23 फरवरी को उसने
पुनः अंग्रेजों से संधि कर ली, जिसके अनुसार उसने पहली संधि की शर्तों को पूरा करने का वचन दिया। हैदर अली ने अभी भी साहस और निर्भीकता से काम लिया तथा पूरे उत्साह के साथ युद्ध को जारी रखा और भयंकर वेग से वह अंग्रेजी सेना के ऊपर टूट पड़ा और हैदर अली ने कंपनी को धूल चटा दी और मंगलूर उनसे छीन लिया। अंत में अंग्रेज जो थे वह आतंकित हो गए और अत्यंत आतंकित होकर अंग्रेजों ने हैदर अली से संधि कर ली, जिसे हम मद्रास की संधि के नाम से जानते हैं, जो 4 अप्रैल 1769 को संपन्न हुई थी। दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश इस संधि के तहत लौटा दिए तथा यह भी हुआ, इसमें तय हुआ कि यदि इन दोनों पर, मतलब मैसूर पर और अंग्रेजों पर, कभी भी कोई तीसरी शक्ति आक्रमण करती है तो दूसरा उसकी सहायता करेगा। तो इस तरह आपने देखा कि इस युद्ध में हैदर अली को विजय प्राप्त हुई। अगर हम हैदर अली की सफलता की बात करें, क्या कारण थे कि हैदर अली सफल हुआ, तो उसमें सबसे पहला कारण जो है वह यह निकल के आता है हैदर अली का साहस, रणकौशलता तथा उसकी अश्वारोही सेना की श्रेष्ठता। निश्चित तौर पर हैदर अली एक निर्भीक और साहसी व्यक्ति था, तभी वह एक छोटे सैनिक के पद से धीरे धीरे बढ़ता हुआ मैसूर का अधिनायक बन गया। हैदर अली की जो जीत हुई है वह उसके रण कौशल को साबित करती है और रण कौशल को पूरा करने में उसकी अश्वारोही सेना की श्रेष्ठता को भी हम अछूता नहीं मान सकते। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था वह था हैदर अली की निर्भीकता। जिस समय निज़ाम ने हैदर अली का साथ छोड़ दिया था, उसके बाद भी हैदर अली ने निर्भीकता से काम लिया और अधिक वेग से अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण किया और उसका नतीजा हमने देखा कि हैदर अली विजित हुआ। तीसरा जो कारण है वह है हैदर की सेना का यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित होना। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया है कि हैदर अली ने अपनी सेना को फ्रांसीसियों के माध्यम से यूरोपीय प्रणाली से प्रशिक्षित किया था। यह हैदर अली की एक दूरदृष्टि वाली सोच थी, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर मैं दक्षिण में विस्तार की नीति अपनाऊंगा तो कहीं ना कहीं मुझे अंग्रेजों से भिड़ना होगा, और अगर उनसे लड़ना है तो सेना को भी वही तकनीकी प्रदान करनी होगी जो अंग्रेजों के पास है। तो यह भी एक हैदर की जीत का कारण बना। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हैदर अली का निर्भीकता एवं संघर्ष दोनों पर चर्चा करेंगे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में आप देखेंगे कि हैदर अली बहुत अच्छे से लड़ता है, लेकिन बीच में उसको हृदयघात आ जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी और अगली कमान फिर उसका लड़का टीपू सुल्तान संभालेगा। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगले वीडियो में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा विस्तार से करेंगे। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपके स्क्रीन पर हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में
आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।